नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी पारा जो है वो काफ़ी गर्म है, लेकिन मौसम का मिजाज जो है वो काफ़ी सर्द है, काफ़ी ठंडा है। इस बीच एक बड़ी खबर पर मैं दोस्तों आपसे बात करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश में ही हूं, उत्तर प्रदेश के खेत खलियानों में हूं। लगातार हम यहां से आपको रिपोर्टिंग और ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे, पब्लिक ओपिनियन दिखाएंगे, जनता का क्या माहौल है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जिस मुद्दे पर, जिस खबर पर मैं बात करूंगा वो ये है कि एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है, ख़ास तौर से भाजपा आईटी सेल की तरफ से मैनिपुलेट करके चीज़ें बताई जा रही हैं कि जिस तरह से संजीव बालियान जो मंत्री हैं और जाट नेता हैं, उन्होंने नरेश टिकैत से मुलाकात की उनके घर पर जाकर, तो उस मुलाकात के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि किसान जो हैं, जो टिकैत ग्रुप है, वो जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या वाकई नरेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात कही है संजीव बालियान से। क्या वाकई किसानों की नाराज़गी जो थी वो अब ख़त्म हो गई है। 3 नए कृषि कानून जो मोदी जी लेकर आए थे, उसके लिए 1 साल तक लंबा आंदोलन हुआ था, उसके बाद मोदी जी ने उन कानूनों को वापस लिया या रद्द किया। तो अब क्या किसानों की नाराज़गी ख़त्म हो गई है? ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो दरअसल इस खबर में मैं जो आपको वो बताने जा रहा हूँ, उसमें यही विशेष बात है कि नरेश टिकैत ने असल में क्या कहा है, क्या उनकी जो मुलाकात है उसमें क्या कुछ रहा है, उसको लेकर के एक अजीत अंजुम पत्रकार हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया है नरेश टिकैत का और उनसे जो है इन सारे सवालों पर जवाब मांगे हैं या पूरा स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर नरेश टिकैत जी ये बताइए कि ये मामला क्या है। संजीव बालियान जी से जिस तरह से आपकी मुलाकात हुई है, तो क्या आपका इरादा भाजपा के साथ में जाने का है? क्योंकि कल तक तो आप जो है भाजपा का विरोध कर रहे थे और पूरे 1 साल तक जो आंदोलन किया, बंगाल में आप लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने की बातें कही। तो इस यूपी प्लान में, यूपी चुनाव में क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, उस पर जो है नरेश टिकैत ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिनसे पूरा जो है ये जो चर्चा है वो पूरी साफ हो जाएगी कि किसान किस तरफ है। उनके मुख्य अंश इंटरव्यू के मैं आपको बता रहा हूँ, नरेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ गुस्सा कम नहीं हुआ है। जो ये बात कही जा रही है कि किसानों का भाजपा के खिलाफ गुस्सा कम हो गया है नए कृषि कानून आने के बाद में, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि एक लंबा आंदोलन जो है किसानों ने चलाया था और बहुत लंबे वक्त बाद जो है सरकार ने उनकी मांग मानी थी, वो भी चुनाव से एंड टाइम पहले। तो लिहाजा किसानों की जो नाराज़गी है वो कम नहीं हुई है। दूसरी बात, उन्होंने संजीव बालियान से मुलाकात पर जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हमारी कोई भी राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, यानी कि संजीव बालियान से हमारी कोई भी राजनीतिक मुलाकात नहीं हुई है और ना ही हमने उन्हें कोई समर्थन दिया है कि हम भाजपा को वोट देंगे। नरेश टिकैत जी ने कहा, जो टिकैत यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए आए थे, मेरा स्वास्थ्य जानने के लिए, लेकिन हमने कोई भी राजनीतिक मुद्दे पर ना ही तो बात की और ना ही टिकैत यूनियन के कार्यकर्ता या किसान भाजपा के साथ जाने की ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही जिससे भाजपा जो है वो अलर्ट हो सकती है या ये जो डिस्कोर्स, जो पूरी चर्चा है वो पूरी जो है साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने भाजपा को वोट देकर बड़ी गलती की। पहले 2017 में उन्होंने कहा कि हमने भाजपा को वोट दिया था, 2014 में हमने वोट दिया था, 2019 में हमने वोट दिया था। ये क्रम बाई क्रम के इलेक्शन जो 2014 के लोकसभा के चुनाव हुए थे, जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव आया था जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद में दोबारा से लोकसभा के चुनाव हुए थे। तब भी जो है किसानों ने या टिकैत यूनियन के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने भाजपा को वोट दिया था। तो उसको बता रहे हैं नरेश टिकैत जी कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी जो हमने इन्हें वोट दिया था।
और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब बदलाव चाह रही है, भाजपा को नुकसान होगा। आप ये समझ सकते हैं साफ तौर पर नरेश टिकैत जी का कहना है कि भाजपा के खिलाफ गुस्सा कम नहीं हुआ है, भाजपा को कोई समर्थन नहीं दिया है और भाजपा को नुकसान होगा, जनता बदलाव चाहती है। ये दो चार बातें ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों जिनसे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों का जो पक्ष है या किसानों की जो राय है या इस चुनाव में किसानों का जो माहौल रहने वाला है वो भाजपा के लिए खिलाफ ही जाने वाला है। भाजपा के साथ में किसान जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक इंटरव्यू के मुख्य अंश, मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई, उस पूरे माहौल को लेकर के जो ये बातें कही जा रही थी कि नरेश टिकैत जी से संजीव बालियान ने मुलाकात की है और वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, तो उस सारी चीज़ों पर जो है वो स्थिति साफ हो गई है। तो दोस्तों इस खबर में सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।